ये प्रभु राम के प्रति किस तरीके की आस्था, किस तरीके की भक्ति है कि जिनके नाम पर मंदिर बना, जिनके नाम के मंदिर पर राजनीति हुई, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जैसे गाने बजा करके चुनाव जीते गए, उन्हीं के चढ़ावे में चोरी, 200 करोड़ रुपए तक की कथित चोरी, जिसमें 200 करोड़ रुपए जो दान हुंडी में डाले, श्रद्धालुओं ने डाले, आस्था के चलते चढ़ावा डाला, उसको चोरी कर लिया गया। शक के घेरे में 50 लोग। ये कैसा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है? ट्रस्ट में ट्रस्ट कैसे तोड़ा गया? इस ट्रस्ट के ट्रस्ट तोड़ने की कहानी, अल्टीमेट बिट्रेयल, अयोध्या फाइल्स, द चढ़ावा चोर, उसकी कहानी आज आपको इस कार्यक्रम में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में डबल चेक पर। तो ये दैनिक भास्कर की खबर है, आपके स्क्रीन पर लगातार इस पर रिपोर्टिंग हो रही है और अब लगातार बात भी हो रही है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, 200 करोड़ रुपए गायब होने का अनुमान, शक के घेरे में 50 लोग। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ये एक खबर का, इसको जरा फुल फ्रेम कर दें। देखिए, ये आज तक की खबर है जो ये कहती है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि लवकुश मिश्रा के पिता, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि शक के घेरे में हैं कौन कौन लोग। ये भास्कर english.com की एक रिपोर्ट है जो ये बताती है 3 ऑफिशियल्स अंडर स्क्रूटनी इन राम मंदिर थेफ्ट। चंपत राय अक्यूज्ड ऑफ विदहोल्डिंग इंफॉर्मेशन। चंपत राय आप जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में एक बहुत बड़े और प्रोमिनेंट चेहरा बन करके उभरे, की तूती बोलती है भाई मंदिर के निर्माण के कार्य में, या फिर अगर आपको जनरली आज की डेट में मंदिर के सर्वे सर्वा आप मान लीजिए, ठीक है ना। तो ये चंपत राय, इनके ऊपर आरोप लगाए कि इनकी देख रेख में ये हुआ है जो कुछ भी हुआ है। अगले आरोपी, उनका नाम है गोपाल राव। इन सबके मैं आपको वो बताऊंगा कि डेजिग्नेशन क्या है। और तीसरे हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा। अब ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं, भास्कर इंग्लिश समझा रहा है कि क्या। alleged theft of offerings at Ayodhya Shri Ram temple has triggered a nationwide debate with questions being raised about who was responsible, कौन इसके लिए जिम्मेदार था। मंदिर के 14 डोनेशन बॉक्स, दान पात्र जिसे कहा जाता है, दान हुंडी, उसमें 14 बक्से हैं और उसको बचा करके और संभाल करके रखने की जिम्मेदारी बांटी जाती है। While the temple trust has reportedly conducted internal raids, खुद इन्होंने रेड कंडक्ट की है, एंड कैश रिकवरी ऑपरेशंस, एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं हुई इस रिपोर्ट के हिसाब से। अब एसआईटी बन गई है तो अब एफआईआर से तो ऊपर ही चली गई बात, अब एसआईटी जांच करेगी। ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, ट्रस्टी हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा और प्रेमिसेस के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं गोपाल राव। All the three have come under scrutiny over their roles in overseeing temple operations and donation management. इसका मतलब यह है कि ये जो 3 लोग हैं, ये मुख्य रूप से इनकी जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा करीब करीब 50 लोग शक के घेरे में हैं कि ये पैसा, चढ़ावा, गहने जवाहरात जो लोग डाल रहे हैं, वो तो अभी आगे एसआईटी जांच में बताएगी कि ये 200 करोड़ ही है या और ज्यादा है। एफआईआर क्यों नहीं हुई अगर रेड वगैरह कंडक्ट की जा रही थी? रिपोर्ट से कहती हैं कि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज जिनका काम था कि वो लोगों से आया हुआ पैसा उसकी काउंटिंग करें, उन्होंने कथित रूप से कैश का बंडल 7 जून को दबा लिया। सीसीटीवी कैमरा में ये रिपोर्ट हो गया। क्वेश्चनिंग में इस कर्मचारी ने कथित रूप से ये जानकारी अब सामने ले आई है कि हां, मैं ये करता था। तो सीसीटीवी में ये चीज आ गई। सोचिए, जो सीसीटीवी में नहीं आया होगा या इसके डिटेल कैसे, 200 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और ये एक बंडल उड़ा देने वाली बात नहीं हुई, 200 करोड़ रुपए की बात हो रही है। तो आइए अब आपको एक एक करके और चीजें बताते हैं। ये तो 3 जो मुख्य रूप से जिनके इर्द गिर्द जांच घूमेगी उनके नाम हैं। इसके अलावा अब आपको नृपेंद्र मिश्रा जी का एक बयान सुना देते हैं, आपको दिखा देते हैं। नृपेंद्र मिश्रा कौन है मैं आपको ये बता दूं। आप जानते हैं कि वो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं
उनकी देखरेख में ये मंदिर बना है। उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। योगी सरकार ने एसआईटी तो गठित की है जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी कि ये चढ़ावा चोरी कौन कर रहा था और कैसे कर रहा था और ये नाक के नीचे कैसा हुआ। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, आज तक की रिपोर्ट है, एबीपी की रिपोर्ट है, माफ कीजिएगा, वो कहते हैं राज्य सरकार ने जिस गति से ये निर्णय लिया है वो प्रशंसा की बात है। शनिवार को यह फैसला लिया गया, कल रविवार था। जो तीनों सदस्य हैं उनको विज्ञप्ति आज 10 बजे मिलेगी उनके कार्यालय में। मुझे भी ये पता चला है कि एसआईटी की टीम शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए आज मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का उन्होंने अनुरोध किया है और उसके बाद वो यहां आकर कार्य शुरू करेगी। ये नृपेंद्र मिश्रा का बयान है। अब देखिए, ये बयानबाजी चल रही है, राम मंदिर चढ़ावा मामला है, अयोध्या एसआईटी की टीम पहुंचेगी, 15 दिन में अपनी फाइनल रिपोर्ट देगी। एबीपी की रिपोर्ट के हिसाब से ये वो मंदिर है। इसके निर्माण को लेकर के तो आप लोग जानते ही हैं, ये पहली बार नहीं है। मंदिर के नाम पर जमीन किस तरीके से पैसा घुमा करके, ये भी आरोप लगे थे कि मंदिर ट्रस्ट वो पैसा किस तरीके से घुमा रहा था। ये जो जमीन 2 करोड़ की है उसका दाम कैसे बढ़ाया जा रहा था, ये सब आरोप भी लगे थे। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कुछ और चीजों पर कि पैसा कथित रूप से किस तरीके से ये छुपाया गया था। कैश जो आता है, चंदा या चढ़ावा, तो ग्रामीणों और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक तलाशी अभियान के दौरान नकदी अलग अलग स्थानों पर बरामद हुई। बताया जा रहा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई, जबकि कुछ नकदी कथित तौर पर गोबर के ढेर में छिपा कर रखी गई थी। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी वजह से गांव से लेकर सोशल मीडिया तक इस पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई है। मामले में सिर्फ एक कर्मचारी ही नहीं बल्कि एक अन्य कर्मचारी से भी पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है। सूत्र बताते हैं कि दोनों कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े कार्यों की थी। इसी कारण जांच एजेंसियां दोनों की भूमिका को विस्तार से खंगाल रही है। मेरा यह मानना है कि अगर रकम इतनी बड़ी है और ये कर्मचारी इतने मूर्ख हैं कि इनको पैसे की गिनती के लिए रखा गया है और इनको ये नहीं मालूम है कि सीसीटीवी लगा हुआ है। एक बहुत ही हमें बताया जाता है बड़ा जबरदस्त सिस्टम वहां पर है अयोध्या में, जहां पर आप जो भी चढ़ावा देंगे तो वो जब हुंडी खुलेगी, दान पात्र खुलेगा, डोनेशन बॉक्स, तो उसमें वो देखा जाएगा कैमरे की नजर में कि किस तरीके से उसको सुपरवाइज करने के लिए लोग होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसकी जिम्मेदारी है उसने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली। ये अगर ये इतना पकड़ा गया है तो सोचिए कितना नहीं पकड़ा गया होगा। इन सारी चीजों के बारे में कौन बताएगा। ये सब कुछ जरूरी चीजें हैं जिनका उल्लेख यहां पर करना जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं इस पर हो क्या रहा है। ये देखिए, ये एक पोस्टर लगाया है, शरद शुक्ल जी हैं, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस। इन्होंने अयोध्या भर में पोस्टर लगा दिए हैं और कहा है जो व्यक्ति मंदिर को दी गई भूमि या संपत्ति, दान या धन को चुराता है या हड़प लेता है, वह अगले 60,000 वर्षों तक नरक में कीड़े के रूप में जन्म लेता है। ये वो स्कंद पुराण धर्मशास्त्र है, उसको कोट कर रहे हैं। शरद शुक्ल का एक बयान भी आया है, आइए आपको वो सुना दें। अयोध्या जनपद में हमने लगवाई। देखिए, जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश और पूरे देश में चल रहा है, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जिस तरह का घोटाला की चर्चा पूरे देश के अंदर है, इससे इस देश का राम भक्त आहत है। देखिए, वो पैसा किसी व्यक्ति का नहीं है, वो पैसा इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनके समर्पण का है। तो निश्चित तौर पर जब इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो इस देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर कुठाराघात भी हो रहा है। तो ट्रस्ट ने क्यों अभी तक इस पर कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई है? क्यों ट्रस्ट ने अभी तक इस पर कोई मुकदमा नहीं लिखवाया है? हालांकि मैं ये मांग करता हूं, चूंकि मैं जानता हूं इस बात को कि कोई न्याय करे या ना करे, लेकिन भगवान श्री राम लला न्याय जरूर करेंगे। और मैं मांग करता हूं, सूचना मुझे ये भी मिल रही है कि होर्डिंग को त्वरित गति से उतार दिया गया है। तो मैं ये मांग करता हूं और ये मेरी उम्मीद भी है कि जिस गति से इस होर्डिंग को उतारा गया है, उसी गति से एसआईटी दोषियों को पकड़कर न्याय करने का काम करेगी। अब आपको इन्होंने जो होर्डिंग लगाई है वो भी दिखा दें। ये देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो होर्डिंग लगाए थे, ये होर्डिंग बहुत ही तेजी से उतारी जा रही है। ये सब काम नहीं करना चाहिए और ये सब होर्डिंग नहीं लगानी चाहिए।
तो इनका ये कहना है कि महाराज हमारी होर्डिंग जितनी रफ्तार से उतार रहे हो उतनी रफ्तार से जांच करके बताओ ना कि ये जो प्रभु राम का चढ़ावा चोरी किया है वो किन लोगों ने किया है, किनकी देखरेख में, किनके सानिध्य में, किनके आशीर्वाद प्राप्त करके किए जा रहे हैं। ये क्या कुछ ही लोगों के जिम्मेदारी है, कुछ ही लोग ये काम कर रहे हैं? तो उनका ये कहना है कि हमारी पोस्टर हटा दोगे लेकिन जांच भी तो करो। फैजाबाद के जो सांसद हैं, आप जानते हैं 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, तो उनका भी एक बयान आ रहा है, आपको उनका बयान सुनाते हैं। देश के सामने आए जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन मुद्दों को सॉल्व भी किया, देश की बचाने का काम किया, तो मांग करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक टीम गठित की जाए और उस टीम के द्वारा जांच की जाए और उसके पहले जो भी ट्रस्ट के लोग हैं सबको सस्पेंड कर दिया जाए, सबको वहां से हटा दिया जाए, जिससे किसी प्रकार की जांच प्रभावित ना हो सके, उस पर कोई पर्दा न डाल सके। यूं तो पर्दा डालने की हैसियत इस धरती पे किसी को नहीं है। जब प्रभु श्री राम का मामला है, तुलसीदास ने लिखा भी है, जब जब होए धर्म की हानि, तो धर्म की हानि है, ये धर्म की हानि है। और प्रभु श्री राम के दरबार में हाथ चोरी हुई है, डकैती, कोई बच नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत इन लोगों ने जिन्होंने चुराया है, जिन्होंने डकैती की है, इनको दुनिया का कोई आदमी अब बचा नहीं पाएगा। तो ये आपने बात सुनी, अवधेश प्रसाद हैं, ये सांसद हैं और ये वो पोस्टर है जिसके बारे में बता रहा था आपको। लेकिन अब देखिए, ये सवाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि विपक्ष उठा रहा है, ये सवाल हर वो इंसान जिसकी आस्था है प्रभु राम में, या फिर प्रभु राम के नाम की आस्था पर राजनीतिक रूप से सक्रिय भारतीय जनता पार्टी के भी अब बहुत सारे नेता इसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। अगला बयान जो अब यहां पर स्क्रीन पर हम चलाएंगे वो है विनय कटियार का। आप जानते हैं बजरंग दल के नेता थे, बहुत सक्रिय, अयोध्या से ही आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में गए पूर्व सांसद भी हैं, तो उन्होंने भी एक बयान दिया है। क्या बोला उन्होंने, आइए आपको सुनाएं। जांच हो रही है, गंभीर मामला है और ये हल्का फुल्का मामला नहीं है। इस पर अरे भाई, ये इस पर बलिदान हुए हैं लोग, हमारे जैसे लोग, कल्याण सिंह जैसे लोग, ये सब जेल गए हैं, इस्तीफा दिए थे कल्याण सिंह जी, तब जा करके मंदिर का बढ़ना शुरू हुआ। और ये जितने हैं ना, ये जितने इस समय हैं, अरे भाई ये जितने हैं सब चोर हैं, इनकी छुट्टी करो। तो छुट्टी कौन करेगा? विनय कटियार कर देंगे कल इसी समय, बल्कि इसके पहले छुट्टी हो जाएंगे। किस प्रकार छुट्टी करेंगे? अब वो देखना आप, रमेश जी वहीं आना, जहाँ बना है वहां। अच्छा, आप कल राम मंदिर जाएंगे? हम पक्का जाएंगे। अभी वहां एक पगला आ गया है, वो उसका क्या नाम है? नहीं, वो तो है ही है, वो गोपाल जी, उसको किसने भेजा? मैं बहुत दिनों बाद कभी एक दिन अभी गया था। उनका भी नाम घोटाले के सामने आया है। उनका भी नाम घोटाले के सामने आया, उसका नाम आप बता रहे हैं। हाँ, वो जितने हैं ना, ये सब यहाँ से भागेंगे, कल ही भगा देंगे। कल से लेकर परसों तक या तो भाग जाएंगे या तो जेल के अंदर जाएंगे। ये आपको क्या लगता है कि कितने करोड़
तो जैसे कि आप इस बयान में सुन रहे हैं, एक बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया विनय कटियार की ओर से, और विनय कटियार ने नाम नहीं लिया है, वो गोपाल बोल करके और भाग जाएंगे, इशारा चंपत हो जाने को लेकर के है, यानी कि चंपत राय की ओर। अब आप समझ रहे हैं हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मंदिर के ट्रस्ट के मैनेजमेंट को लेकर के भी एक क्रोध, एक गुस्सा कि ये कौन लोग हैं जो मैनेज कर रहे हैं, ये भी एक चीज अभी देखने को आई है। ये पहली बार नहीं हुआ है, तमाम आर्टिकल्स हैं जो आपको दिख जाएंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि मंदिर के ट्रस्ट के नाम पर लोगों का ट्रस्ट तोड़ने की ये पहली घटना नहीं है। एक बार पहले भी ये चीज खबर सामने आई थी जब मंदिर बन ही रहा था कि किस तरीके से ट्रस्ट में आए हुए पैसे के साथ जमीन, कथित रूप से जमीन घोटाला हो रहा है। समाजवादी पार्टी के ही अलग अलग नेताओं ने इस मुद्दे को उजागर किया। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, तो चुनाव से एकदम पहले अगर जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई करके और लोगों को नहीं पकड़ा गया, तो आप यह समझ लीजिए कि एक राजनीतिक मुद्दा तो यह बाद में बनेगा, लोगों की आस्था की चोट का मुद्दा यह अभी बन गया है। और यह राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यह करप्शन का मामला है, यह लोगों के साथ धोखाधड़ी का मामला है, चीटिंग का मामला है, उनकी आस्था के साथ धोखे का मामला है। इसको आप एक साधारण करप्शन की तरह मत देखिए। अब ये एसआईटी जांच में क्या निकाल के लाती है, और जो लोग अभी मुखिया बने हुए हैं इस ट्रस्ट में, जिनकी नाक के नीचे ट्रस्ट में ट्रस्ट खत्म हो रहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उनके नाक के नीचे ये हो कैसे पाया, कैसे ये काम हुआ। लोगों की आप जब जो बैठा हुआ है नोट गिनने के लिए, वो एकदम टॉप लेवल इंटेग्रिटी का इंसान होना चाहिए। भर्ती उसको कैसे किया, किसने किया, किसके आदेश पर हुआ, ये पूरे अयोध्या भर में मैं आप लोगों को बता सकता हूं। आज की डेट में प्रभुराम के नाम पर जितना घोटाला, जितना जमीन गबन, जितने पुराने दस्तावेज लगा लगा के कोर्ट केस, और अब तो मंदिर के अंदर हर इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर वो सारी हरकतें करने को आमादा है जिसके विपरीत प्रभुराम खड़े हुए थे। जांच में क्या निकलेगा हम देखेंगे। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।